हेलो मित्रों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आई हूँ फिर से शादी की एल्बम का पार्ट 2 लेके आप लोगों के सामने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने मेरी शादी की एल्बम देखी थी जो ससुराल साइड की थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी। उसका मैंने पार्ट 1 ही बनाया था, तो मैं आज दोबारा से आ गई हूँ पार्ट 2 लेके। दूसरा पार्ट मैं उसका बनाने वाली हूँ, एक पार्ट और बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़ी एल्बम है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि प्लीज़ बताना और दिखाना एल्बम, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से। हमने पहले देखी थी एल्बम जहाँ तक बारात पहुँच गई थी, वहाँ तक की हमने एल्बम देख ली थी। आज उससे आगे की एल्बम हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए और देखिए आगे क्या क्या हुआ शादी में। उसी बहाने थोड़ी सी कहानी भी शेयर हो जाएगी और आप लोग तक फ़ोटोज़ भी पहुँच जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि पार्ट 3 भी इसका बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो चलिए, तो जी ये रही शादी की एल्बम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, मैं निकाल लेती हूँ पेज। हम लोगों ने जहाँ तक देखी थी एल्बम, काफ़ी आगे तक हम लोग देख चुके थे, बारात निकल चुकी थी। हाँ जी, तो हमने देखी थी यहाँ तक जहाँ पर बारात पहुँचने वाली थी और ये सब लोग वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे। तो इससे आगे का दिखाती हूँ मैं। ये है, और ये ना गाँव का भी दिखाते हैं। जिस टाइम बारात जाती है ना, उस टाइम पे गाँव की लड़कियां ऐसे सर में ग्लास या कलश लेके खड़े रहते हैं, इसमें पैसे डालते हैं। तो ये गाँव वाला सीन है और ये मेरे मायके का है। बट इसमें अभी तो बारात की फ़ोटो दिख रही है इसमें काफ़ी। देखिए जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो चावल वगैरह परसते हैं, शायद वही वाला है ये अभी। ये हाँ, वही सब हो रहा है अभी यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे बारात पहुँच गई है देखिए। तो यहाँ पे वेलकम हो रहा है, कुछ तो कर रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरे पापा जी हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता और टोपी पहनते हैं जो लड़की के पापा होते हैं। और क्योंकि उन्हें कन्यादान होता है, करना होता है इसलिए। और यहाँ पे पूजा हो रही है, कुछ कुछ रस्में हैं जो हो रही हैं। यहाँ पे पंडित जी का वेलकम कर रहे हैं, मतलब उनका भी आदर सत्कार होता है। और यहाँ पे दूल्हे का भी होता है और इस तरीके से पैर भी छुए जाते हैं। मेरे हस्बैंड के पैर में चोट भी लगी थी जिस टाइम पे, देखिए बैंडेज लगा हुआ है। यहाँ पे पंडित को अंगूठी पहनाई जा रही है और यहाँ पर कुछ तो कर रहे हैं, टीका वगैरह लगा रहे हैं। काफ़ी देर तक ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हो रहा है कुछ, परात में दे रहे हैं, पीतल के परात वगैरह में। अच्छा, जब ये वाला मैं बताऊँ आपको, जब यहाँ पर पैर धोने की रस्म आई, यहाँ पे पैर धो रहे थे पापा, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे इनको इतना एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा था, बता रहे थे कि मुझे बहुत बेकार लग रहा था कि पापा मेरे पैरों को छू रहे हैं। बट हमारे यहाँ कन्यादान करते हैं तो बेटे को जो है, जो दूल्हा होता है, जो जमाई होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इस तरीके से पूजा करी जाती है। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है डिटेलिंग में। ये देखिए, तो ये सब कुछ किया जाता है। और ये मैं हूँ जब मैं स्टेज की तरफ को जा रही थी तब की है ये। इसमें देखिए पता नहीं कैसी फ़ोटो निकाल रखी है, आंखें बंद आ रही हैं फिर भी फ़ोटो निकाली है। ये रही मैं और ये जयमाला है हमारी। ये मेरी बहन है। ये मैं जयमाला लेके स्टेज की तरफ जा रही थी। ये मेरी बहन है, मेरे से छोटी वाली, अब इसके भी बच्चे हैं। और ये मेरी फ्रेंड है, मेरे से कुछ तो कह रही थी यहाँ पे, पता नहीं किसी चीज़ के लिए। ये है मेरा लुक, ज्वेलरी मैंने इस टाइप की पहनी है, आर्टिफिशियल वाली सारी। और ये है फाइनली जयमाला की फ़ोटो। ये देखिए जयमाला के टाइम की है और पता नहीं कैसी फ़ोटो इसने लगाई है। यहाँ पे जीभ बाहर निकल रही है इनकी और फिर भी ऐसी फ़ोटो लगा दी शादी वाले ने। और एक ये है पूरी फ़ोटो जयमाला की। और जयमाला मैंने जो बनवाई थी ना, वो जयमाला बनी नहीं। जयमाला हमारी चेंज होके आ गई थी काफ़ी। मैंने दूसरी जयमाला बनवाई थी, बट फूल वाले ने जो है दूसरी जयमाला दे दी थी। सोमवार के दिन हमारी शादी हुई थी, तो सोमवार को जो है रुद्रपुर की जो है मार्केट बंद रहती है। रुद्रपुर में मेरी शादी हुई थी, तो बड़ी दिक्कतें हुई थी। ये जयमाला से पहले की फ़ोटो है। कैसे भी फ़ोटो बना के लगा रखी है इस एल्बम में उसने। कहीं पे धुंधली आ रही है, कहीं पे ब्लर आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और ये है जयमाला के टाइम की फ़ोटो। ये देखिए मेरे हस्बैंड कितना खुश हो रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। और जयमाला के टाइम पे मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कह दिया था कि जैसे होता है कि लड़के और लड़की वालों की तरफ से, खासकर लड़के वालों की तरफ से बहुत सारे लोग होते हैं जो जयमाला के टाइम पे स्टेज में आ जाते हैं पीछे से दूल्हे को उठाने के लिए, दुल्हन को उठाने के लिए। तो मैंने ना उनको पहले ही मना कर दिया था कि ऐसा कुछ भी मत करना, ये मुझे पसंद नहीं आता है कि काफ़ी देर तक जयमाला ही नहीं होती है, दूल्हे को उठाते हैं, दुल्हन को उठाते हैं, हंसी हंसी मजाक करते हैं। तो बोले थे कि नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं आएगा। उन्होंने पहले ही सबको मना कर दिया था कि मंच में कोई भी मत आना, सिंपल तरीके से हम लोग अपनी अच्छे से जयमाला करेंगे। तो उसलिए उस टाइम पे वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरे हस्बैंड इतना हंस रहे इसमें और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रही थी। बट ये देखिए कैसे बत्ती सी दिखा रहे हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ गुमसुम सी, जैसे मार पीट के बिठाया होगा शादी के लिए। और ये जयमाला हो गई थी उसके बाद की है। हम लोग बैठे थे सब स्टेज में,
कि लोग आएंगे फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे। देखिए मेरे मम्मी पापा हैं, भैया है, मौसी है, मेरी मौसी की लड़की, अब इसकी भी शादी होने वाली है। ये मेरे मामा जी हैं, जिनको दक्ष कहता है प्रिंसिपल वाले मामा, ये मेरे मामा हैं। और ये ससुराल साइड के हैं, ये मामा की लड़की है, ये चाचा की लड़की है। और ये भी साथ वाले हैं, रितेजा है, ये मेरा देवर है एक। और ये खाना खिलाते समय की फ़ोटो है। और खाना खिलाते समय मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ था। पहले आप ये फ़ोटो देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक फ़ोटो होगी इसमें खाना खाते समय की, कुछ तो होगी। यहाँ पे तो डोली दिखा दी है, बट कुछ तो होगी तो सही फ़ोटो खाना खाने वाली। खाना खिलाने वाली फ़ोटो मैं देख रही हूँ, अगर इसमें होगी तो होनी तो चाहिए। वैसे खाना खाते समय क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को शादी की जो कहानी है, मैंने उसमें भी बताया था कि खाना खाते समय मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना परेशान किया कि जिस टाइम खाना खिलाते हैं तो उन्होंने एक बार निवाला मेरे मुंह तक लाया, उसके बाद फिर वापस ले गए, फिर दोबारा लेके आए, फिर वापस ले गए। तो ऐसा उन्होंने करा था। तो उसमें वहाँ पे इतना कॉमेडी वाला सीन वगैरह मैं इतना ज़्यादा हंस रही थी कि आप इस तरीके से कर रहे हो करके। तो बड़ी मुश्किल से खाना खाया था। अभी यहाँ से देखिए, जब फेरे के लिए दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं उसके बाद का कहानी स्टार्ट है, तो वो वाला ये देखिए। ये रहा बात का गेटअप। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि तुम कैसे पहाड़ी हो, तुमने पिछौड़ा नहीं पहना, पिछौड़ा नहीं पहना। तो कुछ तो हुआ था उस टाइम पे, पिछौड़ा मतलब पता नहीं क्यों नहीं पहना था, या मुझे पता नहीं। हम लोग ना शुरू से यूपी में रहे हैं, तो बट मम्मी ने तो पहना था पिछौड़ा, बट मेरा पता नहीं क्या चीज़ हो गई थी कि पता नहीं क्यों नहीं पहना था, मतलब क्यों नहीं पहना था, या पिछौड़ा पता नहीं कहाँ रखा था, मिल नहीं रहा था, ऐसा कुछ तो था, या पता नहीं क्या था, मुझे इतने से अच्छे से पता नहीं है। हाँ मुझे पहनना चाहिए था, मुझे पता है, बट नहीं हो पाया था वो उस टाइम पे। जो भी है माइंड मत करना। ये फेरे के टाइम का है, देखिए जिस टाइम पे कन्यादान होता है उस टाइम की ये फ़ोटो है। और यहाँ पर बैठे बैठे ना इतनी कमर में दर्द हो जाती है जिस टाइम पे यहाँ पे बैठते हैं कन्यादान के लिए। सब सामान आ रहा है, देखो पिछौड़ा तो है इसमें, दिख रहा है, ये रहा, बट पता नहीं क्यों नहीं पहना, मुझे खुद नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब फेरे के टाइम का है, जिस टाइम पे मिठाइयाँ वगैरह पूजा पाठ होता है, कन्यादान के टाइम का है ये। और ये फ्रूट की जो बास्केट थी वो इतनी ज़्यादा हैवी थी, मेरे हस्बैंड का मुंह देखिए कैसा हो गया था। इधर से उधर देनी थी, बीच में काफ़ी गैप होता है। और ये फेरे के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, कन्यादान चल रहा है यहाँ पर अभी भी। फिर जब दुल्हन दूल्हे के तरफ आ जाती है, उसके पक्ष में बैठ जाती है, उसके बाद वहाँ पर टीका पिठा होता है, पैर धुलाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अब ये सारी रस्में यहाँ पे हो रही हैं। बीच बीच में इसने अलग अलग फ़ोटो भी लगाई हुई है। ये देखिए, ये है फेरे के टाइम की फ़ोटो। हमारे फेरे करीबन रात के 2-2:30 बजे हमारे फेरे करीबन हुए थे। तो ये तब की फ़ोटो है। इससे आगे की एल्बम मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, गांव पहुंचने के बाद मेरा हाल क्या हुआ था करके। तो यहाँ तक की एल्बम आप लोगों ने देख ली, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को एल्बम कैसी लगी। कुछ फ़ोटो आगे पीछे उसने लगाई हुई है, कुछ फेरे के टाइम की लगाई है, कुछ पहले के टाइम की लगा रखी है, अलग तरीके से कुछ एल्बम बनाई हुई है। तो बट ये एल्बम मैं कभी किसी को दिखाती नहीं हूँ, मैंने दिखाई भी नहीं है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं नया वीडियो फिर से जल्दी बनाऊंगी आप लोगों के सामने। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और नया वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं ये भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, आप लोगों के साथ पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय।